रवि अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर ही रहा होता है कि माही उससे फिर झगड़ना शुरू कर देती है। माही कहती है, सुनिए जी, जल्दी से जल्दी आप आलिशा की शादी कराइए वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर रवि गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे यार, तुम्हें उससे दिक्कत क्या है? मैं ढूंढ तो रहा हूँ उसके लिए लड़का। रोज़ रोज़ सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, सारा मूड खराब कर देती हो। देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती, वो 24 साल से ऊपर की हो चुकी है। सारे पड़ोसी बात बना रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी अब एक भी बात। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे यार चुप रहो, वो गेट पर ही खड़ी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ी है तो खड़ी रहे। झगड़ा सुनकर माही की सास सुमित्रा गेट के अंदर आ जाती है और आलिशा भी अंदर आ जाती है। माही की सास कहती है, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है? हम लोग इसके लिए लड़का देख तो रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा हम इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आलिशा तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। हम तो फिर भी ज़बरदस्ती इसकी शादी करने को तैयार हैं, केवल तुम्हारी वजह से। केवल मेरी वजह से? देख लो रवि, क्या बात कर रही हैं तुम्हारी माँ। तो क्या आलिशा को जिंदगी भर घर में ही बिठा के रखेंगे? शादी नहीं करेंगे क्या कभी इन महारानी की? हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शादी 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 नहीं करनी है मुझे शादी। आपका बस चले तो आप आज ही मुझे घर से बाहर निकाल दें। अब कोई कुछ मत बोलिएगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर आलिशा गुस्से में बाहर चली जाती है। 2 दिन बाद सुमित्रा जी जब अपने कमरे में आती हैं तो उन्हें बहुत खूबसूरत सी एक लड़की दिखाई देती है। सुमित्रा जी तो उसे आश्चर्यचकित होकर देखती ही रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपना होश संभालती हैं तब उससे पूछती हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो खूबसूरत लड़की कहती है, अरे माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी वही काली कलूटी बेटी आलिशा हूँ। पहले तो उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी उसको एकटक नज़र से देखती रहती हैं। फिर माँ का दिल है ना, सब पहचान जाता है। वो पहचान ही गई कि ये मेरी बेटी आलिशा है। उसे देखकर भावुक हो जाती हैं। तू कहाँ चली गई थी बेटी? आलिशा भी उनको देखकर भावुक हो जाती है और अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। सच बताऊं तो जब मैं घर छोड़कर गई तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं घर वापस लौटूंगी। लेकिन जब मैं एक पार्क में बैठी हुई थी तो मुझे एक ब्यूटी सैलून दिखाई दिया। वहाँ पर मेरी मुलाकात मैरी जोन्स से हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो, जैसा कि बाहर बोर्ड लगा है, जादुई मेकअप से मेरा मेकअप कर सकती हैं। उन्होंने हाँ कहा और उन्होंने अपना जादुई मेकअप का कमाल दिखाना शुरू किया। उन्होंने बड़ा सा जादुई ब्रश निकाला और 2-3 बार मेरे फेस पे घुमाया और मेरी काया पलट हो गई माँ। और जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ वो मैरी जोन्स की वजह से ही है। मैं तो बहुत खुश हुई माँ, और शादी तो मैं करना चाहती थी लेकिन मैं भाभी जैसी सुंदर नहीं थी ना, इस वजह से मैं मना कर देती थी। और भाभी भी बुरी नहीं है माँ, वो तो मेरे अच्छे के लिए ही कहती थी ना। मैंने मैरी जोन्स द ब्यूटिशियन का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी सीधे अपने घर आ गई माँ। आप लोगों की बहुत याद आई मुझे। बातें सुनकर आलिशा के भैया भाभी भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और भाभी आगे बढ़कर उसके पास जाती हैं। भाभी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो भावुक हो जाती हैं और सोचती हैं आलिशा मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं ही गलत थी। आलिशा भी उनके गले मिलती है और उसके भैया भी भावुक होकर रोने लगते हैं। फिर सबको समझ में आता है कि शादी का मुहूर्त तो निकला ही जा रहा है। भाभी कहती हैं, अरे चलो चलो आलिशा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। फिर सब मिलकर बाहर जाते हैं। बारात आ चुकी है, दूल्हे राजा और हमारी आलिशा दोनों साथ साथ बैठे हैं। इतने में सुमित्रा जी वहाँ पर आ जाती हैं।
दूल्हे राजा और आलिशा खड़े होकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और सभी खुश होकर फोटो खिंचवाते हैं। इतने में दूल्हे राजा का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है और दूल्हे राजा डांस करने लगते हैं। उनको देखकर आलिशा भी डांस करने लगती है और उनको देखकर उनकी भाभी और उनकी माँ भी डांस करने लगती हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।